जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। देखिए वहाँ कैसा रिंग हो रहा है। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश? एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जहां अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? दक्षिण महासागर उसे कहते हैं। और सबसे छोटा महादेश कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को जानते हैं नई दुनिया के नाम से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया था? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, कोलंबस का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी इटली में हुआ। हाँ, 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी को इटली में हुआ था। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। यूएसए की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन। क्यूबा की राजधानी कहाँ? हवाना है। मेक्सिको की राजधानी कहाँ? मेक्सिको सिटी। वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप से, ग्रीनलैंड जो द्वीप है उस पर राजनीतिक रूप से किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। ठीक है, जियोग्राफी के दृष्टि से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी महाद्वीप में। जियोग्राफी के दृष्टि से उत्तरी महाद्वीप में आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। हार्पून और इग्लू ये सब क्या है? जनजाति है, एस्किमो की जनजाति है। इग्लू तो बर्फ से बना हुआ घर को कहते हैं वहाँ, ठीक ना? एस्किमो के हथियार। हाँ, हार्पून जो है ना एस्किमो का क्या हथियार है। आप ऐसा लिखे नहीं। क्या क्या है? नाव के। क्या क्या है? क्या एक नाव है। ठीक है, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। यूएनओ का न्यूयॉर्क है ना, ये तो आपका क्या काम? अमेरिका में हो गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। IMF में अभी कितना देश है? IMF में 190 देश है। 190वां देश कौन सा है? अंडोरा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंडोरा की मुद्रा क्या है और उसकी राजधानी कहाँ है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो पूरे हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? अलास्का और रसिया को। अलास्का और रसिया के बीच में ये बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? उत्तरी अमेरिका और एशिया और दक्षिण अमेरिका। महाद्वीप में पूछा है ना, एशिया और दक्षिण अमेरिका को। और रूस में लीजिएगा तो रूस और अलास्का, देश में हो जाएगा रूस और अलास्का को। यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले। इसका आधुनिक नाम हो गया है डेनाली चोटी। एशिया और उत्तरी अमेरिका होगा। अलास्का उत्तरी अमेरिका में पड़ रहा है। वही तो बोल रहे अलास्का उत्तरी अमेरिका में पड़ रहा है। यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का। तो यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका नहीं बोले, वो बोले आपको कि बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम तो यूएसए, मेक्सिको, क्यूबा ये सब उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। तो बोलता है उत्तरी अमेरिका में होगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, माउंट मैकिलो जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आधुनिक नाम क्या कर दिया गया वर्तमान करके? डेनाली चोटी। ठीक है, अलास्का के अंदर 1000 धुआंधारों की घाटी है। ठीक है, अमेरिका के अंदर कुल कितने प्रांत है? 50 प्रांत है। और 50 प्रांत के एक तो सीट चुन के जो आता है जिसको क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। ठीक है, कनाडा में किसका भंडार है? कनाडा में यूरेनियम का भंडार है। जो भंडार जो है किस झील के किनारे स्थित है? अथावास्का झील के किनारे स्थित है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं। विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है?
गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एगो है उसमें कौन है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस ट्रिक फिरिक क्या है इसका? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है एकमात्र झील जो अमेरिका में स्थित है? अमेरिका में एकमात्र झील जो स्थित है मिशिगन झील है। अच्छा, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है अमेरिका व मेक्सिको के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रैंडे नदी बनाती है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कनाडा में। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? कौन कौन? यहाँ लिखे हैं दूरी और एंटेरियो। ईरी और एंटेरियो झील के मध्य में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। कोलन बंदरगाह किस नहर में स्थित है? पनामा नहर में स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला किस पर्वत का प्रकार है? मतलब वो वलित पर्वत, हिमालय, एंडीज, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय ऊंची है, लंबी एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एकांगुआ। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर है, जो कि अभी हाल ही में उसने 10 लाख का एगो नोट छपा है। कल उसका एगो रसगुल्ला सर बोलते हैं, उसका एगो टमाटर भी नहीं होगा, 1 किलो टमाटर। एंजोल जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील किसके किसके मध्य स्थित है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? पेरू और चिली के मध्य पे स्थित है। दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज है। 10 लाख का नोट हाल ही में किसने जारी किया? वेनेजुएला ने जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? डेन्यूब नदी को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। एंजी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? ओरिकानो नदी की सहायक नदी है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ब्राजील में कॉफी के मैदान को क्या कहते हैं? खजंडा कहते हैं। और कॉफी के बंदरगाह को क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। ब्राजील देश की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया है। गैलोपेगास द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। गैलोपेगास द्वीप समूह किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। गैलोपेगास द्वीप समूह किसने अपना रिसर्च किया था? डार्विन ने किया था वो अपना रिसर्च। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो। और 2016 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो में ही हुआ था। 20 वाला टोक्यो में हुआ, जो कि टोक्यो में आपका स्थान कितना? 48वां स्थान है। 7 पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान है। 19 पदक जीता है। याद रखिएगा ये सब। विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी में सेलवास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, अमेजन नदी किस देश में स्थित है? ब्राजील में स्थित है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? किस देश में? ब्राजील में पाया जाता है। और भारत में पश्चिमी घाट में।
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। टॉरस जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माउंट क्योसिस्को किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, माउंट क्योसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। मर्रे डार्लिंग नदी किस मतलब किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बोस जल संधि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। कालगुरली और कुलगार्डी। और सोने के लिए कौन प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग सोने के लिए, कुलगार्डी और कालगुरली और कुलगार्डी सोने के लिए, और जोहान्सबर्ग किम्बरले हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरे के लिए, जोहान्सबर्ग भी सोने के लिए प्रसिद्ध है। शहर जोहान्सबर्ग शहर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस वो 4 पैर वाला जंतु जो होता है ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ट्विन रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? मर्रे और डार्लिंग नदी को जुड़वा नदी के नाम से कहते हैं। ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर, और पिंक सिटी के नाम से जयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अब है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? ध्यान रखना, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं। अटलांटिक और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि किनको जल संधि ना 2 जल राशि को जोड़ता है और 2 देश को अलग करता है। तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। 2 राशि को जोड़ता है और 2 देशों को अलग करता है। स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहा है उससे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तीनों, कर्क, मकर और भूमध्य, तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा से कौन सी, भूमध्य रेखा पर मतलब ना किस झील के बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा? विक्टोरिया झील के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है? माही नदी। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना देश में स्थित है। सबसे छोटे कद की जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति है सबसे छोटे देश की जनजाति, जो कांगो देश में पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केनिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोहान्सबर्ग को। किम्बरले हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, ये सब पहले पूछा गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? लिखवे नहीं किए। सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा। और पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल 100% सही है, ठीक है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में। और टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। पाम ऑयल के नाम से किस नदी को जानते हैं? नाइजर नदी को, ठीक है। किस देश को पाम ऑयल का कंट्री कहते हैं? नाइजीरिया को, ठीक है ना। पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को, और रिवर के नाम में नाइजर को, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मोजेब मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। हो गया। व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ? व्हाइट
क्या लिखे हैं जी? व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ मिलती है? हाँ, व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ मिलती है? खार्तूम। खार्तूम स्थान पर मिलती है। सूडान देश की राजधानी कौन सी है? खार्तूम। खार्तूम में स्थित है। नील नदी कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? खार्तूम स्थान पर मिलती है। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश सूडान। दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी कहाँ है? जुबा है। IMF का नवीनतम देश अंडोरा है। कांगो नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात स्थित है? स्टैनली जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो कांगो नदी के ऊपर स्थित है। अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। WTO की संधि WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? माराकस संधि के द्वारा। WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी अंकोजा-इवेला, जो वर्तमान में भी है, पहली महिला भी है वो। मोरक्को देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को कौन सा नहर कहते हैं? स्वेज नहर। स्वेज नहर। इसका ट्रिक है SBL। S फॉर स्वेज, B फॉर भूमध्य, L फॉर लाल सागर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।